हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान में 24/7 में स्वागत है। मैं हूं चंदन और आज हम देखने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, पुलिस, डिफेंस और भी कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? तो लाख बख्श है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? इल्तुतमिश था। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 7 बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लोहे की नीति है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली सल्तनत में नायब ए मुल्क कौन होता था? तो नायब ए मुल्क कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। क्वेश्चन नंबर 9 खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई थी? मूल्य नियंत्रण नीति है ना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन मंगोल आक्रमण से रक्षा करता था? तो कौन मंगोल आक्रमण से रक्षा करता था? जफर खां है ना। जफर खां रक्षा करता था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? मलिक कफूर किस शासक का सेनापति था? तो मलिक कफूर किस शासक का सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? दिल्ली सल्तनत में चहलगनी किसने बनाई थी? तो किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 14 तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? देवगिरी यानी दौलताबाद है ना। इसको दौलताबाद भी कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तुगलक शासक जिसे पागल राजा कहा गया कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी की थी? तो किस शासक ने टोकन मुद्रा जारी की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत में से फारसी में कराया? मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किस ग्रंथ का अनुवाद संस्कृत से फारसी में करवाया? महाभारत का है ना। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था महमूद तुगलक है ना। महमूद तुगलक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खां ने की थी है ना। क्वेश्चन नंबर 21
क्या है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो किसने हराया था? बाबर ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? हजरत ए आला की उपाधि किसे दी गई थी? हजरत ए आला की उपाधि किसे दी गई थी? बलबन को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? इल्तुतमिश के समय कौन सी नई मुद्रा प्रचलन में आई? तो कौन सी मुद्रा प्रचलन में आई? टाका, है ना। टंका आई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? फारसी थी, है ना। नहीं सॉरी, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा पूछा है ना। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? सुल्तान ए आदिल किसे कहा गया? सुल्तान ए आदिल किसे कहा गया? जलालुद्दीन खिलजी को कहा गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? जौना खां। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जौना खां, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किस शहर में किया? तो किस शहर में किया? दिल्ली में किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर किसका प्रभाव था? मतलब दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर किसका प्रभाव था? तो किसका प्रभाव था? हिंदू व इस्लामी शैली का मिश्रण था, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? किस वंश के समय इक्तादारी प्रथा प्रारंभ हुई? तो किस वंश के समय इक्तादारी प्रथा प्रारंभ हुई? गुलाम वंश के समय, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? किस सुल्तान ने रजिया कर पुनः लगाया? तो किस सुल्तान ने जजिया कर पुनः लगाया? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो मलिक काफूर के नेतृत्व में भेजा था, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहाँ हुई? तो कहाँ हुई? पानीपत में हुई। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? किस शासक ने 4 दिवसीय नियम लागू किया था? तो किस शासक ने 4 दिवसीय नियम लागू किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को क्या कहा जाता था? भूमि कर को खराज कहा जाता था, है ना। भूमि कर को क्या कहा जाता था? खराज। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? दिल्ली सल्तनत के अंत में कौन सा साम्राज्य उभर कर आया? तो दिल्ली सल्तनत के अंत में कौन सा साम्राज्य उभर कर आया? मुगल साम्राज्य, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? सिकंदर लोदी की राजधानी कौन सी थी? तो सिकंदर लोदी की राजधानी थी आगरा, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? किसने कहा सुल्तान का धर्म उसकी शक्ति है? तो किसने कहा? अलाउद्दीन
खिलजी ने कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासनिक विभागों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था विकसित की? तो किसने विकसित की? फिरोज शाह तुगलक ने विकसित की। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? दिल्ली सल्तनत का सबसे दीर्घकालिक वंश कौन था? तो सबसे दीर्घकालिक वंश था तुगलक वंश, है ना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? रजिया सुल्तान किस धर्म की अनुयायी थी? तो इस्लाम धर्म की अनुयायी थी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो जियाउद्दीन बर्नी थे। ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? दिल्ली सल्तनत का पहला अफ्रीकी मूल का शासक कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला अफ्रीकी मूल का शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? किस वंश के दौरान फारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाया गया? तो किस वंश के दौरान फारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाया गया? गुलाम वंश के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? दिल्ली सल्तनत का पतन किस कारण हुआ? तो किस कारण हुआ? आपसी कलह, मंगोल आक्रमण, प्रशासनिक कमजोरी, ये तीनों कारण थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपना राय कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दें। अपने मित्रों को वीडियो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।